Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Kural, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। हमारा आज का टॉपिक होगा टेम्परेचर स्केल्स। टेम्परेचर स्केल्स जो कि बेसिकली हमारे पास सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल्स हैं, हम इनके बारे में आज डीप स्टडी करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्केल से, विच इज़ सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल को डिस्कवर किया था एंड्रस सेल्सियस ने। इसके अकॉर्डिंग इसने जब इस स्केल को डिज़ाइन किया था, उसने क्या रखा था, ये स्केल है हमारा, इस स्केल के अंदर उसने 1 2 3 4 ऐसे करके उसने टोटल 100 डिविजन्स दी थी। और एक जो डिवीज़न थी हमारी, वो हमारे पास 1 डिग्री सी के इक्वल थे। इस सेल्सियस स्केल को हम सेंटीग्रेड स्केल भी बोलते हैं। इस स्केल के अकॉर्डिंग जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो था 0 डिग्री सेल्सियस पे, और जो बॉइलिंग पॉइंट था हमारा वो था 100 डिग्री सी टेम्परेचर पे। ये था हमारा सेल्सियस स्केल। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्केल आया था वो था फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल, इस स्केल को हमें दिया था गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने 1717 में। उसके अकॉर्डिंग जब उसने इस स्केल को डिज़ाइन किया, उसने टोटल इसमें 180 डिविजन्स दी थी। 1 2 3 करके उसने टोटल 180 डिविजन्स दी थी और एक जो डिवीज़न थी वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल थी। सो इसके अकॉर्डिंग जो फ्रीजिंग पॉइंट था हमारा वो था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और बॉइलिंग पॉइंट था हमारा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। और अगर हम सपोज़ कर लेते हैं, अगर हम इन दोनों स्केल्स की बात करते हैं, हमने सपोज़ कर लिया कि टीसी हमारा टेम्परेचर है सेल्सियस स्केल का, और टीएफ हमारा स्केल है, टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट स्केल का। हमारे पास टीसी स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो किस पे है, 0 डिग्रीज पे, और इसके अंदर टोटल डिविजन्स हैं 100। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री किसके इक्वल है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के, और इस स्केल के अंदर टोटल डिविजन्स हैं 180। तो इन दोनों को अगर हम कैंसिल करते हैं, ये 5 पे जाएगा, ये 9 पे जाएगा। तो हमारा जो टी सी बाई 5 है वो किसके इक्वल जाता है, टी एफ माइनस 32 डिग्रीज बाई 9। ये क्या है, हमारा रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। ये था इन दोनों के बीच में कंपैरिजन। अगर मैं इन दोनों के ग्राफ की बात करती हूँ, तो ग्राफ इन दोनों का सेल्सियस और टेम्परेचर, ये जो फ़ारेनहाइट स्केल है, इनके बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, ये है ग्राफ हमारा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के बीच में। यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने सेल्सियस लिया है और वाई एक्सिस के अलोंग मैंने लिया है फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस स्केल के अकॉर्डिंग 0 डिग्रीज पे हमें मिलता है फ्रीजिंग पॉइंट, और 100 डिग्रीज पे हमें मिलता है बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलरली 32 पे हमें फ़ारेनहाइट स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट मिलता है, और 112 पे मिलता है हमें जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जब हम इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के बीच में, तो हमें मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। Now let us talk about the next temperature scale, which is absolute temperature scale, or you can say the Kelvin temperature scale. Now move to the third point. सो नेक्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट या फिर केल्विन टेम्परेचर स्केल। इसे डिज़ाइन किया था लॉर्ड केल्विन ने, और इस टेम्परेचर स्केल को हम केल्विन टेम्परेचर स्केल भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। यहाँ पे जो पी है फॉर अ गिवन वॉल्यूम वी ऑफ एन आइडियल गैस, उसके लिए हमारे पास जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। यहाँ पे क्या हुआ था कि जब हमने ये ग्राफ प्लॉट किया आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, तो हमें जब इस ग्राफ को हमने प्रीवियस डायरेक्शन में, मीन्स कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जब हमने इस ग्राफ को एक्सटेंड किया, तो हमें एक पॉइंट मिला था -273.1 डिग्री, -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें मिला था। और ये जो टेम्परेचर था हमारे पास ये था एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को हमने बोला था एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर,
और ये जो टेम्परेचर था इसे हमने बोला था 0 केल्विन, मीन्स कि हमारा जो 0 केल्विन है वो उसको हमने इक्वल दिया था -273.15 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग। ऐसा हमने इसलिए लिया था क्योंकि जो प्रेशर है हमारे पास P ऑफ द गैस वो क्या हो गया था, 0 पे रिड्यूस हो गया था। अगर हम बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की, और इसी तरह से प्रेशर के 0 होने के साथ ही जो वॉल्यूम थी इस गैस की वो भी 0 हो चुकी थी इस टेम्परेचर के लिए, जो कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर था। अगर हम इमेजिन करते हैं कि अगर हम इस टेम्परेचर से बिलो अगर हम जाते हैं तो जो वॉल्यूम होगी गैस की वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि जो वॉल्यूम है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो ये हमें जो सजेस्ट किया था, ये हमें दिया था कि 0 केल्विन या फिर 0 एब्सोल्यूट कुछ भी आप ले सकते हो, कि वो हमारा इसके इक्वल आया था इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा जो केल्विन स्केल है और जो सेल्सियस स्केल है वो हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से, टी के इज इक्वल टू टी डिग्री सी प्लस 273.15। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास किसी भी सेल्सियस स्केल के अकॉर्डिंग अगर हमें कोई भी टेम्परेचर दे रखा है उसे हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हमें इस क्वांटिटी के साथ इसको ऐड करना पड़ेगा, इस क्वांटिटी को हमने इसमें ऐड करना पड़ेगा। और अगर हमें यहाँ से T डिग्री C निकालना हो तो वो हमें क्या मिलेगा, T के -273.15 डिग्री। और एक चीज़ और है, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे 273.15 को ले लेते हैं 273, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस, क्योंकि यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली 273 डिग्री के ही इक्वल हम इसको लेके चलते हैं। तो इस एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर के लिए अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें आइस की, तो वो होता है हमारा 273.1 डिग्री सी। हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 273.1 डिग्री केल्विन, केल्विन। और अगर हम इसी स्केल पे बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो होता है हमारा, इसमें 100 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 373.1 डिग्री केल्विन। सो ये है हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हमने मेल्टिंग पॉइंट लिया है। आप फ्रीजिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट आप ऐसे भी लेकर चल सकते हो, क्योंकि हम फ्रीजिंग पॉइंट ही पीछे स्टडी करते आ रहे हैं। तो केल्विन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर स्केल के अकॉर्डिंग हमें ये सब ऑब्जर्वेशंस मिली थी जब हमने उस स्केल को डिज़ाइन करके उसकी चेकिंग की थी, उसे चेक किया था, तब हमें ये सब कुछ वहाँ से मिला था। तो अगर अब हमें केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है या फिर एक दूसरे के बीच में उनमें रिलेशन दिखाना है, तो वो हम कैसे दिखा सकते हैं, 100। ये होगा रिलेशन बिटवीन द केल्विन, सेल्सियस एंड द फ़ारेनहाइट स्केल। ये था हमारा टॉपिक टेम्परेचर स्केल्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर आपसे एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल या फिर क्वेश्चन जो है ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। सो इसी के बेस के ऊपर मैं आपसे एक न्यूमेरिकल सिंपली शेयर कर लेती हूँ। हमारे पास है 32 डिग्री सी टेम्परेचर को हमने फ़ारेनहाइट और केल्विन टेम्परेचर स्केल्स के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ सेल्सियस टेम्परेचर स्केल की। सेल्सियस टेम्परेचर स्केल हमारा ये है, इन दोनों के बीच में, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के बीच में रिलेशन, ठीक है। अब हमारे पास TC की वैल्यू हमें दे रखी है 30 डिग्रीज। 30/100 इज इक्वल्स टू TF माइनस 32/180। इन दोनों को जब हम कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 9। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 6। सो यहाँ से अगर हम TF की वैल्यू निकालें तो 9 × 6 इज 54। 54 प्लस 32 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 86। यहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा फ़ारेनहाइट में वो होगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे जो हमारा कन्वर्जन होगी 30 डिग्री सी की इन द फॉर्म ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल, वो होगी 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। सिमिलरली हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, केल्विन स्केल में भी चेंज कर सकते हैं। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 30 डिग्री सी को केल्विन स्केल के अकॉर्डिंग कैसे चेंज कर सकते हैं, TC/100 इक्वल्स टू TK माइनस 273/100। 100 से 100 कैंसिल, 30 और ये प्लस क्या आ जाएगा, 273 इज इक्वल्स टू TK, और TK हमें क्या मिलेगा, 373 केल्विन। ये आ जाएगा 30 डिग्रीज इन द फॉर्म ऑफ TK। सॉरी यहाँ पे आएगा 7 और 3,
यहाँ पे 0 आएगा, सॉरी 303 केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा हमारा 30 डिग्री की कन्वर्शन। सो ये था हमारा टॉपिक टेम्परेचर स्केल्स। आपको ऐसे ही बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको सोल्व करके देखने हैं, प्रैक्टिस करके देखने हैं, सो दैट आपको एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप उसे इजीली कर सकें। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।